मैं प्रवेश कुमार एक नई वीडियो के साथ। पूर्व में हमने आपको समाजशास्त्र कक्षा 12 अध्याय 7 परियोजना कार्य के लिए सुझाव सजेशन फॉर प्रोजेक्ट वर्क पार्ट 1 के बारे में अध्ययन कराया था। आज हम पार्ट 2 के बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। परियोजना के लिए कार्य में जो विषय है वह अवलोकन। अवलोकन क्या है, अवलोकन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। वैज्ञानिक अध्ययन में तथ्यों के संकलन के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न पद्धतियों में अवलोकन का महत्वपूर्ण स्थान है। इसे सामाजिक तथा प्राकृतिक दोनों प्रकार के विज्ञानों में समान रूप से अपनाया जाता है, इसलिए यह एक सार्वभौमिक पद्धति मानी जाती है। वास्तव में प्रत्येक विज्ञान का प्रारंभ अवलोकन द्वारा होता है तथा अंत में सत्यापन का प्रशिक्षण भी अवलोकन द्वारा ही होता है। अवलोकन को एक प्राचीन तथा अति आधुनिक अध्ययन पद्धति कहा जाता है। अवलोकन में अधिकांश ज्ञानेंद्रियां तथा मुख्य रूप से आँखों द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यह अत्यंत विश्वसनीय पद्धति मानी जाती है, इसलिए इसका प्रयोग सर्वाधिक होता है। अवलोकन का अर्थ एवं परिभाषा है। अवलोकन क्या है? सामान्य भाषा में अगर हम जानेंगे अवलोकन का अर्थ होता है देखना या निरीक्षण करना। किसी भी चीज़ को बारीकी से देखना या उसका निरीक्षण करना ही अवलोकन कहलाता है। अवलोकन का शाब्दिक अर्थ है देखना या निरीक्षण करना। अवलोकन, निरीक्षण तथा प्रेक्षण का सभी प्रकार में विज्ञानों में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि हम सभी प्रकार की समस्याओं एवं घटनाओं को आँखों से देखकर पहचान सकते हैं। इस प्रकार अवलोकन किसी अध्ययन वस्तु को निरीक्षण भाव से देखने की वह प्रणाली है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता अध्ययन वस्तु के संबंध में कुछ जानकारी या ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है। अनुसंधानकर्ता किसी भी क्षेत्र में जाकर कोई भी समस्या या कोई भी घटना होती है उसका स्वयं रूप से प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण या उसको देखकर जो ज्ञान प्राप्त करता है उसको अवलोकन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार अवलोकन के बारे में बताया है। अवलोकन को इन शब्दों में परिभाषित किया गया है। अवलोकन का अर्थ है घटनाओं को जैसे कि वे प्रकृति में होती है, कार्य तथा कारण अथवा परस्पर संबंध की दृष्टि से यथा तथ्य देखना और नोट करना। आगे बात करते हैं अवलोकन की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1 पर आता है मानव इंद्रियों विशेष रूप से आँखों का प्रयोग करना। अवलोकन में मानव जो इंद्रियां है विशेष रूप से आँखों का प्रयोग किया जाता है, उनको देखा जाता है, इसलिए इसे आँखों द्वारा देखने की एक कला भी कहा गया है, जिससे अध्ययन वस्तु से संबंधित प्राथमिक सामग्री का संचयन किया जाता है। मोजर ने ठीक ही कहा है कि ठोस अर्थ में अवलोकन में कानों और वाणी की अपेक्षा आँखों का अधिक प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 मूलभूत वैज्ञानिक पद्धति। अवलोकन को एक मूलभूत वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है जिसमें अध्ययन वस्तु का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया जाता है, साथ ही साथ और सामान्य रूप से प्रयोग की जाती है। इस प्रविधि के द्वारा विश्वसनीय सूचनाएं एकत्र की जाती है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है और जो सूचनाएं होती हैं उनको इकट्ठा किया जाता है। नंबर 3 अध्ययन वस्तु का प्रत्यक्ष निरीक्षण। अवलोकन एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसके अध्ययन वस्तु का और प्रत्यक्ष निरीक्षण किया जाता है। यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें अनुसंधानकर्ता अपनी सभी और इंद्रियों का प्रयोग करके अध्ययन वस्तु से संबंधित तथ्यों की प्रत्यक्ष रूप से खोज करता है। आगे 4th पॉइंट उद्देश्यपूर्ण अध्ययन। अवलोकन पद्धति इसलिए भी वैज्ञानिक मानी जाती है क्योंकि यह उद्देश्यपूर्ण अध्ययनों में सहायक है, जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता अपनी सभी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग केवल उन्हीं और घटनाओं के अवलोकन में लिए करता है जो अध्ययन की समस्या के अनुकूल है। 5th पॉइंट गहन अध्ययन। अवलोकन केवल उद्देश्यपूर्ण अध्ययन करने में भी सहायक नहीं है, अपितु गहन अध्ययन करने में भी और सहायक है। यह सामाजिक मानवशास्त्र और मानवशास्त्र जैसे विषयों में एकमात्र ऐसी प्रविधि है जो विश्वसनीय सूचनाओं को गहन रूप से संकलित करने में सहायक है। समाजशास्त्र में भी इसका प्रयोग एक पूर्ण और अथवा पूरक प्रविधि के रूप में बढ़ता जा रहा है। 6 पॉइंट कार्य कारण संबंधों की व्याख्या। अवलोकन द्वारा विभिन्न घटनाओं में पाए जाने वाले कार्य कारण संबंधों की व्याख्या की जाती है। प्राकृतिक और विज्ञानों में यह कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करने का एकमात्र पद्धति है। समाजशास्त्र भी और इसका प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 7 पॉइंट है हमारे पास विश्वसनीयता। अवलोकन द्वारा एकत्र सूचनाएं
अधिक विश्वसनीय होती है। जो देखी हुई चीज़ें होती है, प्रत्यक्ष रूप से जो हमने जिन विषयों को देखा है और उससे संबंधित जो सूचनाएं होती है वे विश्वसनीय होती है, जिसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं देखकर अध्ययन करता है। यानी कि जिस चीज़ का हमें अध्ययन, जिन घटनाओं और तथ्यों का हमें अध्ययन करना है, तो अनुसंधानकर्ता स्वयं फील्ड में जाकर उन चीज़ों को देखता है और उससे संबंधित जानकारी को इकट्ठा करता है। तो यह प्रत्यक्ष रूप से इकट्ठी की गई जानकारियों पर आधारित होती है। इसलिए वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय सूचनाएं भी और संकलित होती है। साथ ही साथ इसके किसी और घटना समस्या का अध्ययन उसी रूप में किया जाता है जिस रूप में विद्यमान होती है। 8 पॉइंट सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। अवलोकन सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करने में भी सहायक है। इसमें अवलोकनकर्ता सरलता से अवलोकित समूह के सदस्य में घुल मिल जाता है, इसलिए और वह बिना अपना उद्देश्य बताए समूह के सदस्यों के सामूहिक और व्यवहार का अध्ययन कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास अवलोकन के प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला प्रकार है अनियंत्रित अथवा साधारण अवलोकन। क्या है? जब अनुसंधानकर्ता किन्हीं प्राकृतिक अवस्थाओं का अध्ययन करने हेतु कुछ क्रियाओं का निरीक्षण करता है तो वह अपने निरीक्षण कार्य में पूर्ण होता है। इस कार्य में किसी और बाह्य शक्ति या आंतरिक भावना का कोई और प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता। इसलिए इस अवलोकन को समाजशास्त्रियों ने अनियंत्रित अवलोकन की संज्ञा दी है। इस प्रकार के अवलोकन से अनुसंधानकर्ता अध्ययन वस्तु से संबंधित संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। इसलिए गुड और हैट का कहना है व्यक्तियों के पास सामाजिक संबंधों के बारे में जो भी कुछ भी ज्ञान है वह अनियंत्रित निरीक्षण के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। इस प्रकार पीवी यंग के अनुसार अनियंत्रित अवलोकन में जीवन की वास्तविक दशाओं की सावधानीपूर्वक परीक्षा की जाती है तथा अवलोकित घटना की यथार्थता की जांच करने अथवा यथार्थता के परीक्षण हेतु यंत्रों के प्रयोग करने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। इस प्रकार अनियंत्रित अवलोकन में घटना का वास्तविक रूप में अध्ययन किया जाता है तथा उस घटना पर अथवा अवलोकनकर्ता पर किसी प्रकार का नियंत्रण और रखने का प्रयास नहीं किया जाता। अनियंत्रित अवलोकन के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित है। सबसे पहला आता है सहभागी अवलोकन। इस और प्रकार के अवलोकन में अनुसंधानकर्ता जो रिसर्चर होता है उस समूह में जाकर बस जाता है जिसका वह अध्ययन करना चाहता है। अनुसंधानकर्ता समूह की सभी क्रियाओं में सक्रिय भाग लेता है और अपने आप को समूह के सदस्य के रूप में स्वीकार होने योग्य बना लेता है। इस प्रकार सहभागी अवलोकन में अनुसंधानकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह के लोगों से घुल मिलकर समूह की गतिविधियों व समस्या का अध्ययन करता है। किंतु और इस संबंध में अनुसंधानकर्ता को काफ़ी सतर्क रहना पड़ता है ताकि किसी भी स्तर पर समूह के सदस्यों को उस पर किसी प्रकार की शंका न होने पाए अथवा समूह के सदस्यों के व्यवहार में औपचारिकता की कृत्रिमता आ जाएगी। अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्यों की पूर्ति और करने में असफल रहेगा। खैर हमारे पास असहभागी अवलोकन क्या होता है। इस प्रकार के अवलोकन में अनुसंधानकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह का सदस्य नहीं बनता, न ही वह और उस समूह की क्रियाओं में कोई भाग लेता है। वह दूर से ही समूह की क्रियाओं का अध्ययन करता है, दूर रहकर ही उन समूह के बारे में जानकारी जुटाता है और साथ ही साथ समूह के सदस्यों को अपना परिचय देकर यह भी नहीं बताता कि उसका उद्देश्य समूह की क्रियाओं का स्वतंत्र व और निष्पक्ष भाव में अध्ययन करना है। इस प्रकार सहभागी अवलोकन का विपरीत रूप है। यह है अर्ध सहभागी अवलोकन क्या होता है। इस प्रकार के अवलोकन में अनुसंधानकर्ता समूह के कुछ कार्यों में भाग लेकर तथा कुछ कार्यों में भाग न लेकर कार्य करता है या अध्ययन करता है। इस प्रकार कुछ सीमा तक अनुसंधानकर्ता सहभागी अवलोकन द्वारा समुदाय का अध्ययन करता है। यह सहभागी असहभागी अवलोकन दोनों का मिश्रित रूप है, वास्तव में अधिक उपयोगी है। सेकंड पॉइंट है हमारे पास नियंत्रित अथवा व्यवस्थित अवलोकन। इस प्रकार के अवलोकन में अनुसंधानकर्ता पर अनेक नियंत्रण लगे रहते हैं। यह नियंत्रण अनेक प्रविधियों के रूप में लगा होता है। दूसरे शब्दों में नियंत्रित अवलोकन के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता को अवलोकन कार्यों में अनेक सीमाओं का ध्यान रखना पड़ता है। ये सीमाएं सामाजिक घटनाओं के लिए साथ ही साथ अनुसंधानकर्ता के लिए लगाई जाती है। सामाजिक घटनाओं में घटना पर नियंत्रण रखना कठिन है, इसलिए अधिकांश अनुसंधानकर्ता को स्वयं ही नियंत्रण में रहना पड़ता है। अनुसंधानकर्ता को अवलोकन करने की योजनाओं को बनाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अपनी डायरी में अवलोकित तथ्यों को लिखना पड़ता है। साथ ही साथ है उन्हें
टैप रिकॉर्डर या रिकॉर्ड करना पड़ता है। इस प्रकार नियंत्रित अवलोकन में अनुसंधानकर्ता को निश्चित सिद्धांतों की सीमाओं में रहकर ही अवलोकन कार्य करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट है सामूहिक अवलोकन क्या होता है। इस प्रकार के अवलोकन में एक ही समस्या का अवलोकन कई अनुसंधानकर्ता एक साथ सामूहिक रूप से करते हैं। साथ ही साथ ये अनुसंधानकर्ता सामाजिक घटना के विभिन्न पक्षों में विशेषज्ञ होते हैं। अवलोकन करने के उपरांत ये सब अनुसंधानकर्ता विचार विमर्श करके समस्या से संबंधित उपकल्पना का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के अवलोकन में व्यक्ति पक्षपात होने या किसी पक्ष के छूट जाने की संभावना पूर्णतः समाप्त हो जाती है। एक से अधिक पद्धतियों का सम्मिश्रण क्या होता है। किसी एक अध्ययन के लिए परिस्थितियों के अनुसार एक से अधिक पद्धतियों या प्रणालियों को अपनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए किसी समस्या के वर्तमान कारकों को जानने के लिए सर्वेक्षण या प्रशिक्षण विधियों को अपनाया जा सकता है, परंतु उसी और समस्या के उत्पन्न होने से संबंधित पुराने कारकों को जानने के लिए ऐतिहासिक पद्धति को अपनाना आवश्यक हो जाता है। छोटी शोध परियोजनाओं के लिए संभावित प्रकरण एवं विषय। छात्रों द्वारा अपनाई जा सकने वाली कुछ छोटी शोध परियोजनाओं से संबंधित विषयों की सूची निम्नलिखित है। छात्र अपने अध्यापक से विचार विमर्श करके इसमें से किसी विषय का चुनाव कर सकते हैं। वैसे इनके अतिरिक्त किसी अन्य विषय का भी चुनाव किया जा सकता है। ध्यान रखने की बात यह है कि जिस विषय का चुनाव किया जाए इसके लिए उपयुक्त अध्ययन प्रणाली को ही अपनाया जाए। आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक प्रणालियों को अपनाया जा सकता है। सुझाव के तौर पर कुछ शोध परियोजनाओं के विषय में निम्नलिखित है। नंबर 1 पर आता है सामाजिक जीवन में संचार माध्यमों की भूमिका होती है। नंबर 2 सार्वजनिक परिवहन आवश्यकता एवं समस्याएं होती है। नंबर 3 घरेलू कार्यों के लिए अपनाए जाने वाले उपकरण क्या है। 4 कुछ आयु वर्गों के लिए समय समय पर बदलती आकांक्षाएँ हैं। 5 सार्वजनिक स्थानों का उपयोग होता है। 6 पॉइंट है किसी एक घरेलू और उपयोगी और वस्तु का जीवन। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। पद्धति क्या होता है। प्रत्येक विज्ञान में अध्ययन वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ निश्चित तरीकों का प्रयुक्त और किया जाता है। उन्हीं और तरीकों को पद्धति के नाम से जाना जाता है या पुकारा जाता है। कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिनको हम किसी भी विषय वस्तु में प्रयोग में लाते हैं और उसके आधार पर हम उस विषय से संबंधित अध्ययन को करते हैं, तो उसे हम पद्धति के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं यंत्र। यंत्र से आशय विषय वस्तु से संबंधित समय को या आंकड़ों को एकत्र या व्यवस्थित करने की प्रणाली से है। 3rd पॉइंट है अवलोकन। अवलोकन से आशय वैज्ञानिक अध्ययन के लिए आवश्यक तथ्यों के संकलन की एक प्रणाली से है। इस प्रणाली में आंकड़ों को प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा एकत्र किया जाता है। अवलोकन मीन्स जैसे कि हमने अभी बताया है, अवलोकन का मतलब होता है देखना या निरीक्षण करना, किसी भी चीज़ को बारीकी से अध्ययन करना और उस देखी हुई चीज़ के बारे में सूचनाओं और तथ्यों को एकत्र कर अध्ययन करना ही अवलोकन कहलाता है। सहभागी अवलोकन क्या होता है। सहभागी अवलोकन से आशय अवलोकन की उस प्रणाली से जिसमें अवलोकन करता है और उसी समूह का सदस्य बन जाता है। जो रिसर्चर होता है, अनुसंधान करता होता है, अगर उसे किसी से संबंधित कोई जानकारी इकट्ठी करनी है तो वह उस समूह में जाकर स्वयं रहने लगता है। उस समूह के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए उस समूह का सदस्य बनना पड़ता है, तो उसे हम सहभागी अवलोकन के नाम से जानते हैं। असहभागी अवलोकन क्या होता है। असहभागी अवलोकन से आशय अवलोकन की उस प्रणाली से है जिसमें जो अनुसंधान करता होता है समूह का सदस्य नहीं बनता है, वह दूर से ही उस समूह से संबंधित सारी जानकारियों को इकट्ठा करता है और उसका अध्ययन करता है, तो यह असहभागी अवलोकन के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं सामाजिक सर्वेक्षण क्या होता है। सामाजिक सर्वेक्षण से आशय उस अध्ययन पद्धति से है जिसमें माध्यम से सामाजिक जीवन, सामाजिक संबंधों अथवा सामाजिक दशाओं की व्यवस्थित ढंग से जांच पड़ताल की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है साक्षात्कार, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू मीन्स मतलब होता है कि जब दो व्यक्ति आपस में प्रत्यक्ष रूप से सामने बैठकर अपनी तथ्यों और सूचनाओं को एकत्र किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है। सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही इंटरव्यू या साक्षात्कार कहलाता है। साक्षात्कार से आशय उस अध्ययन पद्धति से है जिसके अंतर्गत और संबंधित व्यक्ति के आमने सामने वार्तालाप की विभिन्न सूचनाओं और तथ्यों की यथार्थ जानकारी प्राप्त की जाती है, उसे साक्षात्कार कहा जाता है। प्रतिदर्श क्या होता है। प्रतिदर्श से आशय प्रतिनिधित्व और करने वाली इकाई से है। जब किसी बड़े समूह विस्तृत तथ्यों का सही और प्रतिनिधित्व किसी छोटी इकाई से होता है तो उसे प्रतिदर्श कहा जाता है। तो स्टूडेंट, आज हमने आपको परियोजना कार्य
के लिए सुझाव पार्ट 2 के बारे में हमने आपको बताया। यह चैप्टर बोर्ड के नज़रिए से या बोर्ड की व्यू से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चंस बोर्ड में देखे जा सकते हैं, तो इस चैप्टर को थोड़ा डीपली स्टडी करें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप जुटाएं। थैंक यू वेरी मच।